न्याय के मंदिर में अगर धुआं उठे तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है, लेकिन जब उस धुएं से करोड़ों के नोट बरामद हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ आग का नहीं, राख के नीचे दबे राज का भी होता है। और जब सवाल जज पर उठे तो देश का कानून भी थोड़ा सक पकाता है और सरकार भी सोचती है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नाम है जस्टिस यशवंत शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज। कुछ ही दिन में पूर्व हो गए थे, जिनके घर से पैसे निकले ऐसे जैसे नोटों का प्रिंटिंग प्रेस वही चलाते हों। 14 मार्च 2025 जस्टिस वर्मा के घर आग लगती है। फायर ब्रिगेड अपने टाइम पर पहुंच जाती है, आग को बुझाती है और साथ में बुझता है लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा भरोसा। कौन कहता है भारत में चमत्कार नहीं होते? यहाँ आग लगती है और राख से करोड़ों के नोट निकलते हैं। वैसे आग ईडी वालों को क्यों नहीं लगी? इतनी गर्मी थी कि सुप्रीम कोर्ट भी पिघल गया। जांच में पता चला नकदी का भंडार है। रिपोर्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया। सिफारिश महाभियोग अभियान लाया जाएगा, लेकिन न्याय का रथ यहाँ स्लो मोशन में चलता है। जस्टिस वर्मा से कहा गया कि आप इस्तीफा दे दो। जवाब आया, मुझे इलाहाबाद भेज सकते हो आप। और सरकार ने भी सोचा, ठीक है, जहां पहले से अंधेरा है वहां थोड़ा और अंधेरा बढ़ा दो। 20 मार्च को तबादला होता है, फिर 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन आज तक काम ही नहीं मिला। अब न्याय की कुर्सी पर बैठा है नोटों वाला एक जज, लेकिन काम नहीं दे रहा, जैसे कोई रिश्ता हो जो छुपाना हो। यही है भारत में सिस्टम की चालाकी। ना पूरी सजा दो, ना ही पूरी तरीके से बेकसूर घोषित कर दो। अब बात उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया है। मानसून सत्र में महाभियोग अभियान लाया जाएगा, यानी अब जज पर भी संसद की गाज गिरेगी। लेकिन ये संसद है साहब, यहाँ विधेयक पास हो ना हो, बहस जरूर पास हो जाती है। क्या पता महाभियोग की बहस में भी फंस जाए और वर्मा जी अगला चुनाव लड़ने की सोचने लगे। अधीर रंजन चौधरी बोले, हैरान करने वाली रिपोर्ट है, न्यायपालिका पर आस्था है, मतलब धोखा हुआ है, लेकिन दिल में जो भरोसा है वो टूटा नहीं है। वाह रे लोकतंत्र, धोखा मिले तो भरोसा और बढ़ जाता है। अभी तक सरकार ने कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है, बस इतना कहा विपक्ष को साथ में लेंगे। सरकार ये मानती है कि मिल बांट कर ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और शायद मिल बांट कर ही नोटों का बंटवारा भी हो सकता है। विपक्ष बोले, हम न्याय की रक्षा करेंगे। सरकार बोले, हम महाभियोग अभियान लाएंगे। पर सवाल ये है, सिस्टम पर कोई सवाल उठाने वाला आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या एक भ्रष्टाचार का मामला अब राजनीति का टूल बन चुका है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी और अधीर रंजन चौधरी बोले, पहले मोदी जो बोलते थे वही पार्टी बोलती थी, अब सब अलग अलग ढपली राग अलग रहे हैं। कभी कांग्रेस बिखरी रहती थी, अब बीजेपी में बयानबाजी वायरस फैल गया है। कोविड कम हुआ, लेकिन नेतागिरी की महामारी बढ़ती जा रही है। अधीर रंजन ने कोविड को लेकर चेतावनी दी, मौतें हो रही हैं, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी जिम्मेदार नागरिक को ढूंढ रही है। ये सरकार टेस्टिंग नहीं कर रही, बल्कि पब्लिक की सहनशीलता का टेस्ट कर रही है। हर बार जनता को दोषी दो, खुद तो बस सेल्फी लेते रहो मास्क के साथ। तो दोस्तों, जब जज के घर से नोट निकले, सांसद महाभियोग लाए, सरकार मौन हो और विपक्ष बयान दे, तो समझ लीजिए ये है नया भारत का नया न्याय, जहां न्याय भी ट्रांसफर से बचता है और सच्चाई धुएं में लिपटी रहती है। जाते जाते एक बात कहेंगे, सच की शकल अब धुंधली है, झूठों का चलन तेज है, न्याय का मंदिर भी अब देखो करेंसी से रंगे सजीव है। बाकी ये पूरी कहानी थी जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनते हैं। जब उनके घर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है। आग बुझाने के बाद पता चलता है तो घर में आग लगी ही थी, ये तो नोटों की गड्डी में आग लगी थी। अब सवाल उठता है कि जो एक जज है और न्याय के मंदिर में बैठता है, आम जनता, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उस न्याय के मंदिर में किसी बात को लेकर जाते हैं तो सोचते हैं कि ये नीचे वाला न्याय देगा कि नहीं देगा, लेकिन जज साहब जो बैठे हैं वो हमें न्याय जरूर देंगे। जिनकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपए हो और उसके घर से कम
100-150 करोड़ रुपए बरामद हो जाए तो सोचने वाली बात है। अब आप सोचिए कि वो जज ना जाने कितने निर्दोष व्यक्तियों को पैसे के दम पर दोषी ठहराकर उनको जेल के सलाखों के अंदर पहुंचा दिया होगा। जब आम जनता किसी केस में फंसती है तो उसका उम्मीद होता है, एक आखिरी दरवाजा होता है जज, कोर्ट, पुलिस, वकील। लेकिन जब कोर्ट के मंदिर में बैठा हुआ, न्यायपालिका के मंदिर में बैठा हुआ जज ऐसी हरकतें करे तो इंसान जाएगा कहां। बाकी जज साहब के ऊपर एक ईडी और सीबीआई की बैठक होनी चाहिए, रेड पड़नी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि जज साहब इतने पैसे लाए कहां से और कितने बेकसूरों को पैसे के आधार पर कसूर घोषित करके उनको जेल के अंदर डाले। क्योंकि अगर न्यायपालिका से अगर आम जनता का विश्वास उठ जाए तो लोकतंत्र किस बात का, न्याय किस बात का, कोर्ट किस बात का। बाकी आप जज के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ की पुलिस प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। जो सरकार एक जज के ऊपर आरोप बैठता है, उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, उससे इस्तीफा मांगती है तो सरकार के सामने इंसान बोलता है कि मुझे आप इलाहाबाद भेज दो। सरकार बोलती है ठीक है, चलो आपको इलाहाबाद ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आज 55 दिन हो गए, सरकार एक भी केस उनको सौंपी क्यों नहीं। जब अगर कोई इंसान निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित करो। हमारे टैक्स के पैसे इतने बेफजूल नहीं है कि आप किसी जज को 55 दिनों तक कोई काम ना दो और बैठा के उनका पेमेंट करो। तो ऐसे लोगों पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि ट्रांसफर करके उनके जो दोषी हैं उनको आपको छुपाना चाहिए। बाकी आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।